नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जयंत प्यारे साथियों, तो आप सबके लिए एसएससी सीपीओ के अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। ठीक है, अपन को पता होगा कि 3 अक्टूबर ठीक है 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको अपन रीजनिंग के सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद मैं आपको मैथ का भी सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, निश्चिंत रहिएगा। तो देखिए, आपको पता होगा पहली शिफ्ट प्लस दूसरी शिफ्ट अपन ने कंप्लीट कर ली है। तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन अपन 1 से लेकर 25 तक कर लिए हैं। आज जो करने वाले हैं 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन फिनिश करने वाले हैं, क्योंकि एक वीडियो में अपन 25 क्वेश्चन लेके आता हूं। ठीक है, तो 25 आपको पता होगा एक जो आपका सेट रहता है उसमें 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं रीजनिंग के, मैथ के। ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन किस प्रकार से हैंडल करना है। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि कहाँ पर आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले रिक्वेस्ट यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर करें। अब देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट करवाता चलूंगा। ठीक है, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन को। सभी कुत्ते कैसे बिल्लियां हैं? ठीक है, सभी कुत्ते कैसे, जल्दी से बताइएगा। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, बिल्लियां हैं। ठीक है, और कुछ बिल्लियां कैसी, जल्दी में गुड़िया नहीं है। कुछ बिल्लियां गुड़िया नहीं है, तो इस प्रकार से अपन बना सकते हैं कुछ। ठीक है, बिल्लियां गुड़िया नहीं है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं नहीं, क्योंकि देखिए कुछ तो हैं, ये वाले कुछ नहीं है, तो बिल्कुल सही डायग्राम। इसका एक डायग्राम और बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको 2 डायग्राम इसके बनाने पड़े। देखिए, सभी कुत्ते कैसे, जल्दी से बताइए, बिल्लियां हैं। ठीक है, और कुछ बिल्लियां गुड़िया नहीं है। कुछ बिल्लियां जो आपकी बिल्लियां हैं वो कैसी गुड़िया नहीं है, तो इस प्रकार के एक डायग्राम और बन सकता है। अब जब आपको पता है 2 डायग्राम है, तो दोनों को अपन को क्या करना पड़ता है, जल्दी से बताइए, सोल्व करना होता है। ठीक है, दोनों को सोल्व करना होता है। तो देखिए, इधर या तो आप पता होगा कि 150 मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो बताने के लिए आपको क्या कुछ समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ पर बताएंगे, इसलिए अपन डायग्राम से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए क्या है, सभी गुड़ियाँ बिल्लियाँ हैं, तो गुड़ियाँ ये रही और बिल्लियाँ ये रही, तो सभी गुड़ियाँ बिल्लियाँ हैं नहीं है, कुछ गुड़ियाँ बिल्लियाँ हैं, जो आपको ये चिन्ह दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियाँ यहाँ पर हैं लेकिन सभी नहीं है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़िए, कुछ बिल्लियाँ कैसी हैं, कुत्ते हैं। कुत्ते ए रहे और बिल्लियाँ, आपको पता है जैसे आप बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, लेकिन आपको पता है सभी का रिलेशन गलत होता है। यदि हो तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ से भी क्या हो रहा है, बताइए, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो कुछ का रिलेशन क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ भी ये क्या हो जाए, सही, यानी 2 नंबर क्या हो जाए, सही, पहला गलत दूसरा सही। तो कुछ बच्चे क्या करें, दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करके आएंगे। इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करना है, सिल्ली मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, 2 देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करना है। जो गलती आप कर सकते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखा जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यदि सबसे पहले अपन देखें x कहाँ पर है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर कर दिया, फिर उन्होंने यहाँ पर सेम जगह पर, फिर यहाँ पर, तो x आपका जो होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, x बना दिया, क्योंकि x दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। यदि देखें यहाँ पर तो ये आपका नहीं हो सकता, क्योंकि x यहाँ पर चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब यदि ओ को देखें, ओ यहाँ है, फिर उन्होंने नीचे कर दिया, फिर उन्होंने सेम, फिर नीचे, तो ओ कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। अब आपके पास ऑप्शन 2 बचे कि नहीं बचे, या तो ऑप्शन 4 सही होगा या ऑप्शन क्या सही होगा, 2 नंबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो 2 सही है, वो तो आपको पता है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है वो आपको। अब टी देखिए, यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, तो यहाँ से ऊपर, तो यहाँ से क्या नीचे आएगा टी, तो टी इसमें देख लीजिएगा, टी इसमें नीचे, टी इसमें नीचे। ओ माई गॉड, तो इस प्रकार से तो इसका आंसर आ ही नहीं रहा है, तो कैसे आंसर होगा। अब यदि एस को देख लीजिएगा, एस यहाँ है, फिर एस कहाँ कर दिया, एस तो गोल ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या बना दे, सी, और फिर यहाँ पर क्या बना दिया, आयत, यहाँ पर क्या है, डी। तो एक एक अक्षर बदलत जा रहा है। ठीक, क्या हो रहा, बदल रहा। तो यदि आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर देखिए डी सेम बना हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पी बना दिया। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए सेकंडों में होते हैं, थोड़ा आपको समझाना हो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी
संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएंगी, जल्दी से बताइएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कितना है? 1024 है, फिर कितना है? 256 है, फिर आपका कितना है? 64 है, फिर एक क्वेश्चन मार्क है, फिर कितना है? 4। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है। वो क्या कॉमन दिख रहा है कि ए आपको पता है 2 का वर्ग होता है, तो इसको अपन को पता करना ए क्या होती है। देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2 की घात 1 आपको पता है 2, 2 की घात 2 कितनी होती है? 4, 2 की घात 3 कितनी होती है? 8 होती है, 2 की घात 4 आपकी होती है 16, 2 की घात 5 कितना होता है? 32, 2 की घात 6 कितना होता है? 64। ठीक है, और 2 की घात 7 कितना होता है? 128, और 2 की घात कितनी होती है? 8। ठीक है, ये 8 है, कितना होता है? 256, और 2 की घात 9 कितनी होती है? 512। ठीक, और 2 की घात आपकी 10 होती है 1024। ये आपको पता होता तो आप सेकंडों में इसका आंसर दे देते। ठीक, अब ये कितना है बताइए? 2 की घात कितनी? 6, और ये क्या है? 2 की घात कितनी है? 8। ये क्या है? 2 की घात 10। तो देख लीजिए ये 2 की घात कितनी? 10। तो अंतर कितने का यहाँ पर? देखिए यहाँ अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का? 2 का। तो यहाँ पर जैसे अपन 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आने चाहिए, यानी 2 की घात कितनी? 4। तो 2 की घात 4 कितनी होती है? देख लीजिए 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। यदि आप अच्छे से तैयारी करी तभी आप इसका आंसर दे सकते, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं है कि इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से बताइएगा। जब कोई दर्पण ठीक है प्रदर्शित किए गए एम मैंने रखा हुआ है, ठीक रखा जाए तो प्रदर्शित आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। ठीक है, मिरर इमेज है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। ये आपको पता होगा, ये देखिए टॉप, ठीक है टॉप क्या रहता है? टॉप ही रहता है, और बॉटम आपको पता है। ठीक है, टॉप बॉटम जो रहते हैं बॉटम चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा टॉप बॉटम क्या होते हैं? चेंज नहीं होते, केवल लेफ्ट। ठीक है, जो लेफ्ट रहता है वो राइट बन जाता है। ठीक है, और जो आपका राइट रहता है वो क्या हो जाता है? जल्दी से बताइए, लेफ्ट बन जाता है। इतनी भर और कुछ भी नहीं है मिरर इमेज में। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब केवल इतना है कि लेफ्ट राइट हो जाता है, तो मतलब ये जो है वो यहाँ पर आएगा, तो ये इस प्रकार से ठीक है बनेगा। तो इस पर ए नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता है, ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए उन्होंने क्या कर दिया? गलत बना दिया। ठीक है, तो जी अपन थोड़ा अच्छा बनाएंगे। जी आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ तो सही है। फिर देखिए एम यदि आप बनाएंगे तो एम इस प्रकार से, लेकिन ए वाला जो है वो इधर आएगा, तो इस प्रकार से एम नहीं बनेगा, क्योंकि एम देख लीजिएगा एक बार मैं आपको यहाँ पर बना के बता रहा हूँ। क्यों यहाँ पीछे से बना रहा है? ताकि क्वेश्चन जल्दी से, क्योंकि ई तो सब में दिख रहा है, ए सब में दिख रहा है। देखिए क्या बनाना? एम इस प्रकार से, तो एम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा इस साइड। ठीक है, एम आपका इस प्रकार से बनेगा, तो ए नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकते हैं। फिर देख लीजिए यहाँ क्या है? 4। जैसे 4 आपको कुछ इस प्रकार से 4 बना हुआ, जब आप दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो 4 आपको इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें 4 कैसा है? इसमें क्या है? जल्दी से बताइए। 30 नंबर पर ए हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। यदि आप इसका बनाने बैठते हैं तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ए जो बनेगा आपका ए इस प्रकार से। ठीक है, और 5 आपका जो बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो 5 इसी में इस प्रकार से बना हुआ, इसमें भी था। ठीक है, यदि 4 बनाएंगे तो 4 आपका जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और एम आपका इस प्रकार बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं से मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, अतः वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या हो रहा है? एक लड़का 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यदि वह यहाँ पर खड़ा हुआ तो उत्तर की ओर कितना जा रहा है? जल्दी से बताइए। 15 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। देखिए कहाँ मुड़ रहा है? दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर, तो इसका दायां ये हो जाएगा, और कितना चल रहा है? जल्दी से बताइए। 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अब भाई यहाँ आ गया, फिर से दाएं मुड़ता है और 15 चलता है, फिर अब इसका दाएं ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना? 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बोला है अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चल, अंत में बाईं ओर, तो ये इसका बायां हो जाएगा, और कितना चल? जल्दी बताइए। 20 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना मूल स्थान से अपने कितने, मतलब यहाँ से भाई कितनी दूरी? ए क्या है इसका? जल्दी से बताइए। ए इसका मूल स्थान है और ए अंतिम स्थान है। ठीक है भाई, यहाँ पर आ चुका है, तो ये दूरी बतानी है, तो जल्दी से बताइएगा। अब आपको पता है ए कितनी है? जल्दी 20,
तो यहाँ से ए वाली दूरी पता करनी, तो ए वाली जब ए 20 है तो ए भी क्या होगी 20, तो ये आप राइट आंसर हो जाएगा 20 + 20 कितना हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उसी क्रम में व्यय स्थापन को दर्शाता है जिसे क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर देने के लिए आपको यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले इस देखिए 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये नंबर है, ठीक है। यहाँ से चालू मतलब 3 6 3 3, तो आपको जो सबसे पहले काम करना है 3 और 6 को चेक करेंगे और किसी को चेक नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले तो यही आने वाले हैं। तो 3 में देखिए GLO जी, और 6 में देखिए GLO, ठीक है, GLO समान है। फिर एस आपको पता है 19 नंबर पर रो जो होता है वो 15, मतलब 6 पहले आएगा कि 3 आएगा, जल्दी से बताइएगा। GLO यहाँ पर क्या है बी, तो बी आता है आपका 2 नंबर पर, आता है कि नहीं आता है, तो पहले क्या आएगा 2 नंबर आएगा कि 15, तो पहले आएगा 2, तो पहले आएगा 3 वाला, तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि 6 तो पहले आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए जैसे आप इसमें आए तो आपको दूसरे नंबर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, इसमें दूसरे नंबर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, और इसमें दूसरे नंबर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो अब 6 और 1 में चेक करेंगे, देखिए GLO तो सब में है, GLO सब में है, ठीक है, 6 और यहाँ पर O है 15 नंबर पर, और यहाँ पर R है 18 नंबर, मतलब पहले अब क्या आएगा बताइए 1 नंबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता। अब आपके पास ये 2 ऑप्शन बचे 3 6, ठीक है, O 15 पर R 18 पर होता है तो 6 नंबर आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए, कितना है जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगी। तो सबसे पहले कितना है 13 है, फिर कितना है 14 है, फिर कितना है -2 है, फिर आपका 79 है, फिर क्या है माइनस कितना है 177 है। तो आपके यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो बताएं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ जल्दी से बताइए, +1 हुआ है, फिर यहाँ पर क्या हुआ है देखिए यहाँ पर माइनस हुआ, लेकिन देखिए कितना हुआ है माइनस, जल्दी से बताइए 14 और -1 तो मतलब 16 माइनस हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा ये वाला जो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, प्लस में 81 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 177 और 79 मतलब 179 और 79 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस में तो ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 हासिल 1 7 और 7 14 क्या हो जाएगा, ओ माय गॉड ये 16 है, ठीक है। 16 कैरी 1 14 और क्या हो जाए 15, ये 256 है। तो ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएगा 256 क्या होगा जल्दी से बताइए माइनस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक सीरीज समझ में आ रही होगी, क्या सीरीज समझ में आ रही होगी, यदि गौर से देखें तो ए क्या होता है 1 का वर्ग होता है, ए क्या होता है 4 का वर्ग होता है, ए क्या होता है 9 का वर्ग होता है, और ए क्या होता है 16 का वर्ग होता है, ठीक है। ये सीरीज आपको समझ में, तो यहाँ पर क्या 1 फिर 3 जोड़े तो कितना होगा यहाँ पर कितना जोड़ा जल्दी बताइए 3, फिर यहाँ पर कितना जोड़ा बताइए 9 मतलब 5 जोड़ा तो 9, फिर यहाँ पर कितना जोड़ा जल्दी से बताइए 7, तो यहाँ पर कितना जोड़ा देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है 2 का अंतर, और यहाँ पर कितने का अंतर 2 का, तो 7 और 2 9 जोड़ेंगे 7 और 2 9 मतलब 9, ठीक है 7 और 2 9 यानी तो 16 में जैसे आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जल्दी से बताइएगा। 16 में यदि अपन 9 जोड़ दें तो कितना आएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्योंकि देखिए क्या है 16 का वर्ग है कि नहीं, फिर इसमें कितना जोड़ेगा 9 जोड़ेगा, तो 16 और 9 कितना हो 16 4 20 5 25 तो 25 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 25 का वर्ग होगा, तो 25 का वर्ग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है, और ये क्या है माइनस का 177 है, माइनस का 177 इसको जोड़ दीजिएगा। जल्दी से जोड़िएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइएगा, ठीक है 177 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए फटाफट से बताइएगा कितना है यहाँ पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
ए जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 625 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो 625 कैसे आएंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो 625 में से आपको कितना घटाना पड़े, 177। तो इसको मानेंगे 17, 17 में से जब 15, 15 में से जाएगा 7 तो बचेगा 8, यहाँ एक बढ़ जाएगा तो जब 8, तो इसको मानेंगे 12, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ एक फट बढ़ जाएगा, एक आ जाएगा, मतलब 488। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, सीजीएल लेवल के क्वेश्चन आ गया था, बहुत मस्त क्वेश्चन था। देखिए एक बार और समझ दे रहा हूँ। देखिए यहाँ कितना प्लस हुआ, 101, फिर यहाँ 16, यहाँ 81, यहाँ 256। तो यहाँ जो आपका प्लस हो रहा है वो कितना हो रहा होगा, जल्दी से बताइए। 25 के वर्ग यानी 625 हो रहा होगा। लेकिन इसमें से ये माइनस में इसलिए क्या होगा, घट जाएगा, इसलिए घटा के यहाँ पर अपन ने आंसर दिया है। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, इजी क्वेश्चन रहते हैं, इससे कुछ भी नहीं रहता। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे कि नहीं पूछे जा रहे। 3 से 4 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। अभी तक अपन ने कितने शिफ्ट, तीन मतलब 2 कंप्लीट कर लिए, तीसरा है। लगभग सभी शिफ्टों में 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आ रहे हैं। तो उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित हो। यहाँ कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, यहाँ आंखों का टेस्ट होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन रहते हैं। तो आकृति के घुमाने की अनुमति नहीं, और ये क्वेश्चन आ रहा था कि आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ए वाली जो आकृति आपको यहाँ पर दिख रही होगी वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन आकृति में दिख रही है ए वाली, देखिए ए बनी हुई है, ठीक है, ए ठीक है, ए मिल गई कि नहीं मिली, ए वाली आकृति, ठीक है। कुछ नहीं रहता है, सिंपल से क्वेश्चन रहते, केवल आपको नजरों का खेल है। तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर अपन लिख दे रहे प्लस का जो अर्थ है माइनस है, और माइनस का अर्थ है भाग, ठीक है। जो घटाना का अर्थ है क्या, जल्दी से बताइए, भाग है, और भाग का अर्थ गुणा है, ठीक है। भाग का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए, गुणा है, और गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइएगा, प्लस है। तो दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताना। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ प्लस वहाँ माइनस लगाना, जहाँ प्लस का चिन्ह होगा वहाँ पर माइनस रख देंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ भाग, जहाँ भाग होगा वहाँ गुणा, जहाँ गुणा होगा वहाँ प्लस, ठीक है। सिंपल बात होगी, समझ में आ गई। अब देखिए सबसे पहले 15, तो 15 तो आपको लिखना ही लिखना है। 15 के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ, भाग का चिन्ह, तो भाग का मतलब गुणा, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे और 405 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है, माइनस, तो माइनस करते भाग है, तो यहाँ पर भाग करेंगे, कितना लिखा हुआ, 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्लस, प्लस करते माइनस, माइनस करेंगे और यहाँ पर 25 लिख देंगे। फिर है गुणा, गुणा करते प्लस, तो प्लस कर देंगे और यहाँ पर 5 लिख देंगे। अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल सा बात है। सबसे पहले यहाँ भाग होगा, तो 15 तो आपका सेम रहने वाला है। यहाँ भाग देखिए, तो 3 एकम 3 बचा 1, 3 त्रिका 9, 5 15, ठीक है, 135। यहाँ पर ये भाग कितना है, 25 प्लस कितना है 5, तो इसका इसमें गुणा होगा, तो 15 5 कितना होता है 75, 7 15 30 45 और 7 क्या हो जाएगा, देखिए 15 5 75, कैरी आ जाएंगे 7, 15 30 45 और 7 52, कैरी 5, 15 और 5 क्या हो जाएगा 20, और ये आपका 25 प्लस कितना है 5। अब यहीं पर डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो बचेगा ये 5 घट जाएगा तो बचेगा 20, 20 इसमें डायरेक्ट घटा दीजिए, तो 2005 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर, ठीक है, रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहला काम आप इसको लिखेंगे, ठीक है, क्या है, एल, फिर 2 बार डैश है, फिर कितना है ए, फिर 2 बार डैश है, फिर कितना है एस, फिर 2 बार क्या है डैश है, फिर कितना है के, फिर से 2 बार डैश है, फिर एल, फिर कितना है 2 बार डैश और यहाँ पर ए। इसके बाद आपका काम क्या रहता है, जल्दी से बताइएगा, काउंट करना है, स्पीड में काउंट करना है। कैसे काउंट करना है, स्पीड में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पर 16 है, तो 16 के 4 के पेयर बन सकते हैं, या फिर 16 × 1 बनेगा, और कोई पेयर बन सकता है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो देखिए 4 के पेयर बनाएंगे, क्यों बनाए, क्योंकि देखिए एल यहाँ दिखा था, एल यहाँ दिखा, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर, तो ये 4 के पेयर आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ सबसे पहले एल है, यहाँ ए है, ये यहाँ एल है, यहाँ ए है, तो लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पर क्या है एस, तो यहाँ पर क्या रख देंगे एस, तीसरा, हाँ यहाँ दूसरे नंबर पर क्या है की, तो के यहाँ पर रखेंगे की,
तो के एस आप रख सकते हैं। तो के एस यदि देखें तो ए ऑप्शन आपका गलत होगा, इन तीन ऑप्शन आपके राइट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा एल, फिर यहाँ पर क्या होगा के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, तो मतलब एल के ए। तो इतने ही से आप आंसर दे सकते हैं कहीं, बताइए। ए वाला गलत हो जाए 2 नंबर। अब आपके पास ऑप्शन बचे या तो 1 या 3 सही होगा। फिर यहाँ पर क्या है जल्दी से बताइए, एल आएगा तो यहाँ पर अपन एल लिख देंगे, ठीक है। तो एल यहाँ पर है, एस भी है, ए भी है, तो के भी, एस आखिरी अक्षर से आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर एस आएगा, तो पीछे क्या है एस आने वाला था, तो जो कि आपको ऑप्शन क्या था 3 नंबर सही था। इस प्रकार से स्पीड में आंसर देना, पूरे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब डायरेक्ट इसका यदि स्पीड में आंसर देते तो क्या करते, जब भी एग्जाम हॉल में हो तो इस प्रकार से देखेंगे, आपको देखिए के एस एल इन में दिख रहा है, तो आप पीछे का अक्षर देखती है, दूसरे पहले आखिरी में क्या आ रहा है एस, तो आखिरी में एस केवल एक ही ऑप्शन में था जो कि आपको दिख रहा है। समझ गए बात को। एग्जाम में इस प्रकार से करना है, जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर उसने क्वेश्चन इसी लेवल का बनाया कि आप इस प्रकार से करें। यदि आप यहाँ से करने बैठते तो वो आपका टाइम खराब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार पहला पद दूसरे से, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पहला पद किससे, दूसरे से, और पांचवें पद छठवें से। क्या जल्दी से बताइए, 5 फिर कितना 21, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ कितना है 252 है, फिर कितना है 27 है, 27 के बाद कितना है 725 है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक कॉमन दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ यदि आपको वर्ग याद है तो बहुत आराम से आंसर दे देंगे। क्या हो रहा है, 5 का यदि अपन वर्ग करते हैं तो कितना होता है 25, और यदि 4 घटा दें तो आपको ए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि अपन 27 का वर्ग करते हैं तो 27 का वर्ग होता है 729, और यदि इसमें अपन 4 घटा दें तो आपको ए वाली संख्या मिल जाएगी, ठीक है। देखिए 4 इसमें घटाए, 4 इसमें, तो इसमें यदि अपन 4 जोड़ दें तो अपन को पता चल जाएगा कितना 256। अब 256 क्या होता है जल्दी से बताए, 256 जो होता है भाई क्या होता है, 16 का वर्ग होता है। क्या होता है, 16 का वर्ग होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या था, अपना राइट आंसर था। सेकेंडों में आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 38, 64, 98, 140, ठीक है। क्या है 38, 64, 98 और 140 क्वेश्चन मार्क है। तो ठीक है, आपको श्रृंखला पूरी करनी है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यदि आप देख पा रहे हो इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, ठीक है। तो अपन चेक कर लेते, जरूरी नहीं कि प्लस हो रहा हो, लेकिन हाँ चांस है कि प्लस हो रहा। कितना प्लस होगा, इसको मानेंगे 14, 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ एक बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए 26। फिर यहाँ पर देखिए तो 8 में से कितना जाएगा 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 34। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए 98 में 2 जोड़ेंगे तो मतलब यहाँ पर 42 हो रहा है प्लस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कितना प्लस होगा 6, 4, 8 प्लस होगा। यहाँ पर कितना हुआ 6 और 2 कितना हुआ 8। तो इसमें भी जैसे आप 8 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 50 जोड़ना, 50 प्लस करना था तो 140, ठीक। और कितना 50 जोड़ना है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 190, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा, जल्दी से बताइएगा, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए पी है, पी आपको पता है 16 नंबर पर होता है, एन आपको पता है 14 नंबर पर होता है, ठीक है। और एल आपको पता है 12 नंबर, क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे, और यहाँ पर एच 8 नंबर पर। तो यहाँ पर आपको सीधे समझ में आ रहा है 2 माइनस होगा, 2 माइनस होगा, तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, फिर इसमें 2 माइनस किया 8 आए। तो 10 मतलब क्या होता है जे, होता है कि नहीं होता, जे होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत आंसर बन जाएगा। अब आगे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे जल्दी से बताइए, जल्दी। देखिए जी को चेक नहीं करेंगे, जी को चेक नहीं करेंगे, जी को चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सभी में समान है। तो फिर क्या करें, फिर अपन को करना है मतलब तीसरा अक्षर चेक, मतलब आर। आर आपको पता है 18 नंबर पर होता है, टी आपको पता है 20 नंबर पर होता है, बी आपको पता है 22 नंबर पर होता है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और जेड पता है 26 नंबर पर। तो यहाँ क्या होगा जल्दी से बताइए, +2 होगा, +2 होगा, +2 करते हैं तो यहाँ पर आना चाहिए 24, 24 मतलब x, और इसमें +2 होगा तो आपका 26 आ गया। तो जे फिर x आना चाहिए। तो जे x देख, इसमें x है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत, इसमें नहीं, ये भी गलत। कुछ नहीं करना, बस आंसर देना इस प्रकार से। ये नहीं कि आप मतलब दूसरा अक्षर p मतलब m से आ रहा 11, तो ये आपका टाइम खराब करने वाला।
यहाँ पर ये लॉजिक लगाना है अपन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, कुछ डीन शिक्षक हैं, सभी शिक्षक कैसे प्रोफेसर हैं, कोई प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है। जल्दी से बताइए, कोई डीन शिक्षक नहीं है। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे डीन, ठीक है। कोई डीन कैसे नहीं, जल्दी से बताइए, शिक्षक नहीं है। कोई डीन शिक्षक नहीं है और सभी शिक्षक के सभी शिक्षक प्रोफेसर हैं। जितने के जितने शिक्षक हैं वो कैसे, जल्दी से बताइए, प्रोफेसर हैं, ठीक है। और कोई प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है, तो कैसा नहीं, जल्दी से बताइए, लेक्चरर नहीं है। समझने के बाद, कोई प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है। तो एक डायग्राम आपका इस प्रकार बन जाएगा। यदि एक डायग्राम और बनाना सोचें तो एक डायग्राम और बन सकता है, ठीक है। डीन बनाएंगे, कोई डीन कैसे नहीं, जल्दी से बताइए, शिक्षक नहीं है, ठीक है। कोई डीन शिक्षक नहीं है, ठीक है। और सभी शिक्षक कैसे प्रोफेसर हैं, शिक्षक प्रोफेसर हैं, तो इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है। क्या, जल्दी से बताइए, प्रोफेसर हैं, ठीक है। सभी प्रोफेसर बना दिए। फिर देखिए, कोई प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है। कोई प्रोफेसर कैसा नहीं, लेक्चरर नहीं, लेकिन डीन तो हो सकते हैं कुछ, कोई, ठीक है। ये लेक्चरर बना देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी डायग्राम में। कोई प्रोफेसर लेक्चरर नहीं, कोई प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है, देख लीजिएगा, बिल्कुल नहीं है। समझने के बाद किस प्रकार से इसका बन सकता है। अब क्वेश्चन देखिए, कुछ डीन लेक्चरर हैं, डीन ए रहे, लेक्चरर ए रहे, तो आपको दोनों में, आपको पता है जब दो डायग्राम बनाने हैं तो दोनों में अपन को चेक करना होता है, ठीक है। कुछ डीन लेक्चरर हैं, कुछ डीन लेक्चरर नहीं है, कुछ डीन लेक्चरर यहाँ पर हैं, तो आपको पता है दोनों में गलत होना चाहिए, ठीक है। एक सही एक राइट आंसर गलत माना जाता है, दोनों में सही आंसर होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है। कुछ शिक्षक लेक्चरर हैं, कुछ शिक्षक लेक्चरर हैं, तो देखिए शिक्षक ए रहे, लेक्चरर ए रहे, मतलब यहाँ पर गलत। कुछ शिक्षक लेक्चरर हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गलत। तो गलत मतलब गलत, ना तो एक सही ना दो सही, ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर 3, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी या लगेगी। तो कितना, जल्दी से बताइए, 93 है, फिर एक क्वेश्चन मार्क है, फिर 102 है, फिर 111 है, फिर 100 कितना है, 23 है, फिर आपका 138 है। जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ से यहाँ तो चेक नहीं कर सकते, यहाँ से चेक करेंगे तो कितना जोड़ दिया, 9 जोड़ा। फिर यहाँ कितना जोड़ा बताइए, 11 दूनी 22 होता है, मतलब 12 जोड़ दिया। फिर यहाँ पर कितना, तो यहाँ बचेगा 5, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और 12 में से 13 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ से आप लॉजिक समझ सकते हैं, ठीक है। प्लस कितना हुआ, जल्दी से बताइए, 3, प्लस कितना हुआ, 3। तो इसमें से जैसे आप माइनस करेंगे कितना, 3, तो यहाँ पर 6 आएगा, और इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए, 3। तो मतलब 3 जोड़ेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा 96, ठीक है। क्योंकि 93 में जैसे ही अपन 3 जोड़ते हैं तो 96, और 96 में आप जैसे 6 जोड़ते हैं तो आपका 102 बन रहा है। सीरीज आपको समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से, प्लस का अर्थ भाग है, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या, जल्दी से बताइएगा, भाग है, ठीक है। और ऋण का अर्थ क्या है, गुणा है। ऋण का जो अर्थ है भाई क्या है, गुणा है। और गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है। गुणा का जो अर्थ है भाई क्या है, माइनस है। और भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। जो भाग का अर्थ है भाई क्या है, जल्दी से बताइए, प्लस है, ठीक है। ये बार बार बोलता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब देखिए 108 है, तो सबसे पहले तो अपन 108 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या चिन्ह बताइए, गुणा का चिन्ह। तो गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस करेंगे और 343 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग करेंगे और अपन 7 लिख देंगे। फिर माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा करेंगे 2 लिख देंगे। भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस लिखेंगे और आप 13 लिख देंगे। तो देखिए इसको सेकंडों में करने का भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कैलकुलेशन है, तो सबसे पहले तो इसके इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा बताइए, 7 चौके 28, 7 चौके 28 बचा कितना, 6। तो 7 नम क्या हो जाएगा, 63। तो 108 हो जाएगा, यहाँ पर 49, यहाँ पर 2 और प्लस कितना 13। तो ये गुणा होगा कि नहीं होगा, तो 108 हो जाएगा। यहाँ गुणा करिए, तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, 50 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 100। लेकिन एक एक कम मतलब 2 कम कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 98 प्लस कितना हो जाएगा, 13। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे फिर आंसर देंगे, तो ऐसी गलती नहीं करना है। क्या इसको मतलब इसको इसमें से घटाएंगे, फिर डायरेक्ट करने के लिए इसमें आपको क्या 108 में से 98 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10, और प्लस 3 जोड़ देंगे, तो आपका जो राइट आंसर है वो 23 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए इसको करने की एक ट्रिक और बता, देखिए 7 की पावर 1 आपको पता है 7 होती है, 7 की पावर 2 आपको पता है कितनी होती है 49 होती है, और 7 की पावर 3 कितनी होती है जल्दी से बताइएगा 343 होती है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट भाग कैसे देते, 343 आपको पता है ये 7 इंटू 7 इंटू 7 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक 7 था तो एक 7 से एक 7 कटा, मतलब 49 बच जाता, ठीक है। कितना बचता 49, 7 और 7 बचा कि नहीं बचा, 7 इंटू 7, 7 7 से कितना होता है 49। तो डायरेक्ट यहाँ पर 49 लिखते और गुणा करते 98, 108 में से 10 घटते और यहाँ पर बस 23 आ जाता। समझ गए बात को, इस प्रकार से एग्जाम हॉल में करना है। थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में कार्ड को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। कार्ड को 3597 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और डॉक्स को 13 से 46 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो आपको डी का बताना कोड, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अब मैंने आपको बोल दिया पहले ही कि आपको वीडियो को क्या करना है, स्टॉप करना है, यानी रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या करना है, रोक कर सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो यदि आप गौर से देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, गौर से यदि आप देखें तो आपको कुछ ना कुछ इसमें कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए कैसे इसका आंसर आ सकता है। तो मुझे तो एक चीज कॉमन दिख रही, देखिए डॉग, और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है। देखिए डी यहाँ पर है और डी यहाँ पर भी है, और कोई अक्षर कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। और इसमें अक्षर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर भी क्या है 3 है। तो आपका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए ये मैंने बार बार बोल रहा हूँ 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए। आकृति को सही तरीके से पढ़ के जाना है, आने वाले जो आपके एग्जाम उसमें भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आने के फुल चांस हैं। तो देखिए यदि आप इसको गौर से देख पर ये इस प्रकार बना हुआ है, ठीक है, ये इस प्रकार, और यहाँ पर एक डंडी, फिर उन्होंने इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से बनाया। यहाँ पर कितनी कर दी, 2 डंडी कर दी। फिर उन्होंने इस प्रकार से बनाया और यहाँ पर कितनी डंडी कर दी, 3। फिर उन्होंने इस प्रकार से बनाया, यहाँ पर कितनी डंडी की, 4। तो जिसमें 5 डंडी होगी वो अपना आंसर होगा, लेकिन ध्यान रहे इस प्रकार से होगा 1 2 3 4 5। तो ये नहीं हो सकता था, ठीक है। यदि आप चेक करते हैं ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि 5 डंडी लेकिन इसको नीचे की ओर बना दी, इसलिए क्या होगा, गलत हो गया। इसमें कितनी डंडी है, 4 डंडी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या था, 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर एक निश्चित कूट भाषा में टावर को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो आपको ब्रिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो जल्दी से बताइए आप। टी आपको पता है 20 नंबर पर होता है, ओ पता है कितने पर, 15 पर, डब्ल्यू कितने पर होता है 23 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, आर होता है आपका 18 नंबर। अब आई आपको पता है कितने पर, 9 पर, एन कितने पर, 14 नंबर पर, जी कितने पर, 7 नंबर पर, वाई कितने पर, 25 पर, और एल होता है 12 नंबर पर, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पर लॉजिक लगाना सोचें तो देखिए 9 का डबल 18, लेकिन यहाँ 7 का डबल थोड़ी हुआ है। और यदि घटाना भी चाहे तो कितना घटा है, 9 घटाया है, हाँ ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ पर 9 प्लस होगा, यहाँ पर 9 माइनस होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है तो यहाँ पर 10 हो रहा है। तो लॉजिक को समझ, चलिए इसको लिखते हैं। एस कितने पर होता है, 19 नंबर पर होता है, आई होता है 9 नंबर पर, जी होता है 7 नंबर पर, और एच आपका होता है 8 नंबर पर, टी होता है 20 नंबर पर। देखिए जब इसमें कुछ समझ में नहीं तो आपको इस प्रकार दूसरा भी लिखना है। तो अब जे आपका पता है कितने पर होता है, बताइएगा 10 नंबर पर होता है या नहीं होता, कितने पर, 10 पर। तो जी आपका 10 नंबर पर, टी आपका 20 नंबर पर, डब्ल्यू आपका 23 नंबर पर, बी आपका 22 नंबर पर, जे होता है 10 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको लॉजिक निकालना है, ठीक है। क्या करना है, लॉजिक निकालने की कोशिश करना है। आप देख लीजिएगा दोनों में कुछ ना कुछ आपको कॉमन देखना पड़ेगा। तो क्या कॉमन देखें, तो यदि इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 30 आएगा। यदि इसको भी जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 30 आएगा। यदि इसको भी जोड़ दें तो कितना आएगा, 30 आएगा। यदि इसको जोड़ दें तो कितना आएगा, 29 आएगा। यदि इसको जोड़ दें तो 29 आएगा। तो इसको जोड़िए, ठीक है। इसको यदि जोड़ते हैं तो 30 आएगा, आया कि नहीं। यदि इसको भी जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा आराम से, ठीक है। क्या यहाँ कितना आ रहा है, 29। इसको भी जोड़ रहा है तो कितना आ रहा है, 29। समझ गए लॉजिक। तो देखिए बी आपको पता है 2 नंबर पर होता कि नहीं होता। अब यहाँ पर 27 29 बनाना है। तो देखिए 25 से यदि आप जोड़ते हैं तो आएगा क्या, जेड, और 29 चाहिए, ठीक है। तो और ए देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ से आप पीछे से आंसर आराम से दे सकते। अब डब्ल्यू है, डब्ल्यू 23, इसमें 30 बना, तो इसमें क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे। जैसे आप 7 जोड़ते हो तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, जल्दी से यार डब्ल्यू थोड़ी अपन गलत कर रहा है, ठीक है। कर रहा है गलत का नहीं कर रहा है, जल्दी से बताइए क्या इसको आंसर देना था अपन को, ठीक है। कैसे आंसर देते,
देखिए यहाँ पर देखिए जी है, तो जी आपको पता है 7 नंबर और 30 बनाना है, तो इसमें कितना जोड़ें, 23 जोड़ेंगे तभी तो 30 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पीछे क्या चाहिए अपन को, डब्ल्यू। डब्ल्यू केवल एक ही ऑप्शन में था, इसी में, तो वही अपना राइट आंसर था। देखिए एग्जामिनर ने जब पेपर बनाया तो उन्होंने यही सोच के बनाया हो कि बच्चा पीछे से सॉल्व कर, सेकंड रो में आंसर आएगा कि नहीं आएगा। यदि आप मान लीजिए यहाँ से सोच करते, कहाँ से, बी से, बी आपको पता है 2 नंबर पर हो, तो इसको बनाना 29, तो इसमें 27 जोड़ेंगे तब आपको 29 होगा कि नहीं होगा। तो इसका पहला अक्षर ए आता, ठीक है। आप समझदार हैं, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार लिखे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। अब देखिए डब्ल्यू है, ऐसे ऐसा आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि देखिए एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, तो पहला अक्षर चेक करने का कोई फायदा नहीं है और आखिरी अक्षर चेक करने का भी अभी फायदा नहीं दिख रहा। अपन करेंगे दूसरा अक्षर, ठीक है। पहला अपन ने चेक नहीं किया, डब्ल्यू आपको पता है दूसरे नंबर पे है तो 23, दूसरा एस है मतलब 19, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या है के मतलब 11, यहाँ पर क्या है 7, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यहाँ कितना किया, माइनस किया 4, यहाँ कितना किया, माइनस किया 4। यदि इसमें से यदि अपन 4 घटाते तो यहाँ पर कितना आता, 15, 15 आता नहीं, 15 आता कि नहीं आता, 15 का मतलब क्या है, ओ चाहिए, तो इसमें वो, इसमें वो, और इसमें ये नहीं हो सकता, तो आपका ये नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर अपन आर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आर इसमें अपन केवल आखिरी अक्षर चेक करेंगे आप, ठीक है। तो मतलब यू पता है, टी यू यानी 21 नंबर पर होता है, और यहाँ पर क्या है, क्यू होता है 17 नंबर पर, क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है आई आपको पता है 9 नंबर, और ई होता है 5 नंबर। तो यहाँ पर देखिए माइनस कितना हुआ 4, यहाँ पर देखिए -4, तो इसमें से 4 घटाते तो 17 में से 4 घटाए तो आपको आता है 13, 13 जैसे ही आता है तो 13 यानी एम, तो आपको पीछे एम दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। इस प्रकार से आंसर देना है, ठीक है। ये लॉजिक लगा के आपको आंसर देना है। मैंने आपका टाइम कितना, लगभग आधा टाइम बचा दिया, आधा टाइम अपने लगे, लेकिन आपका हाफ मैंने कर दिया। यदि मान लीजिए आप इसको 30 सेकंडों में सोल्व कर रहे थे तो मैंने आपको 15 सेकंडों में सोल्व करना सिखा दिया कि एग्जाम में किस प्रकार से इसको हैंडल करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित इस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्या है। तो नोट आपको पढ़ना, मैंने बार बार बोला, जरूरी है। यदि नोट लिखा हुआ है तो उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि आप टाइम बचाने के चक्कर नोट पढ़ेंगे, नोट पढ़ेंगे तभी तो आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो गणितीय संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना, ठीक है, यहाँ पर देखिए विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर की जानी है, पूर्ण की जानी है, आधी अधूरी नहीं होना, ठीक है। उदाहरण के लिए 13 का गणित जैसे क्या क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, आदि कर सकते हैं। तो आपको 13 को इस प्रकार अलग अलग भी नहीं कर सकते, ठीक है, 1 3 इस प्रकार से भी अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर दीजिए। मैंने बोल दिया कि आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। आप देखिए 6 है, फिर कितना आपका 8 है, और फिर कितना आपको चाहिए 106। तो यदि अपन 6 में 6 का गुणा करें तो कितना आएगा 36, और यदि 8 में 8 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, 8 हटेंगे 64। यदि इनको जोड़ दें तो 10 का 0 मतलब 100 आ रहा, और ये जो पहली वाली संख्या है 6 उसमें ऐड कर दें, ठीक है, पहली संख्या, तो आपका 106 बन गया, बना के नहीं बना। तो अब दूसरे लॉजिक 7, तो यदि 7 में यदि अपन 7 का गुणा करें, क्यों गुणा कर सकते हैं, तो 7 7 कितना होता है 49 होता है, और 11 में 11 का गुणा करें तो कितना होता है, जल्दी से बताइए 121 होता है। इनको जोड़िए, 9 10 का 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 117, और पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका 177 आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसका जैसे आप लॉजिक लगाने बैठते हैं तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। मतलब 9 में यदि अपन 9 का गुणा करें तो आपको पता है कितना आएगा 81 आएगा, और 8 में यदि अपन 8 का गुणा करें तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए 64 आएगा। तो इसको जोड़िए, ये 5 हो जाएगा, और 8 से कितना हो जाएगा 14। अब इसमें जोड़ना कितना है, पहली संख्या कितनी है 9, तो पहली संख्या 9 इसमें ऐड करेंगे तो ये यहाँ अपना आंसर आ जाएगा। ये 14 हाथ लें, 1 5 और 154 जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा, ठीक है। इतने देखिए आपको समझे इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लगभग अपन 30-35 या 1 मिनट के पहले तो क्वेश्चन को निपटा रहा है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि दिए गए समीकरण सही बनाने के लिए किन ही 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो किन चिन्हों को बदला जाना चाहिए, देखिए इसकी ट्रिक तो मैं आपको थोड़ी सी बता सकता हूँ, हिंट। कैसे हिंट बताऊंगा कि यदि इसमें भाग जा रहा है,
इसमें भी भाग जा रहा, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह आ सकता था, तो गुणा के स्थान पर भाग का चिन्ह इसी में आ रहा, तो ये अपना आंसर हो सकता है। ठीक, लॉजिक लगा के, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो, यदि थोड़ा बहुत टाइम है तो सबसे पहले आपको इसको चेक करना पड़ेगा, फिर इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा। यदि इन तीनों में आंसर नहीं आता तो फिर इसको चेक नहीं करना, डायरेक्ट आंसर देना कि ऑप्शन नंबर 4 है। समझ गया बात को, कैसे आंसर, इसको फिर चेक नहीं करना। जब अपन ने 3 ऑप्शन चेक कर लिया, चौथा बचा, वही तो आंसर होगा। चलिए अब अपन चौथा डायरेक्ट अपन आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चौथा तो आपको पता ही कि अपना चौथा आंसर है, तो देख लीजिए चौथा इसका आंसर है कैसे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है 63, तो 63 लिखेंगे। अब गुणा है तो गुणा के यहाँ पर अपन को बदल देना, गुणा के स्थान पर क्या आएगा, भाग आएगा, तो भाग करेंगे और कितना 21, कोष्टक क्या कर देंगे, बंद है। फिर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस को कोई मतलब नहीं, प्लस तो पर रखेंगे और यहाँ पर 8 लिख देंगे, फिर से प्लस है, प्लस 99 तो 99। फिर देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह, तो गुणा के स्थान पर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा, भाग लिखेंगे और 11 कर देंगे। फिर भाग है तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और क्या कर देंगे, 16 लिखेंगे। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ, सही है। फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर कोष्टक है, कोष्टक 12, फिर यहाँ पर क्या गुणा, गुणा का मतलब आपको पता है, यहाँ पर अपन को लिखना है भाग, भाग करेंगे 4 और बराबर चाहिए 158। ठीक है, तो भाग करेंगे 21 क्या होता है 63, प्लस कितना है 8, फिर कितना है 99, तो 99 यहाँ भी भाग दे सकते हैं, 99 नहीं लिखेंगे। ठीक, डायरेक्ट अपन भाग करेंगे ताकि आपको टाइम खराब बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ भाग करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर विभाग कर दिया, यहाँ पर विभाग करेंगे तो कितना 11 नाम 99 इंटू क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए 16, फिर प्लस है, फिर यहाँ पर विभाग कर देंगे तो 4 3 12। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, गुणा होगा, तो ये 8 3 11 जोड़ सकते हैं और 16 ही नंबर कितना होता है 144 होता है और प्लस क्या होता है 3, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। 144 में अपन को जोड़ना कितना है 14। ठीक है, तो ये आपको बन जाएगा 5 4 और 4 8, 4 और 1 5, 158 और अपन को चाहिए कितना था बताइए 158 ही चाहिए था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम देखिए 1 ब्लैंक 2 ब्लैंक 3 ब्लैंक, तो अपन को यहाँ चाहिए 4 वाले, तो ठीक है इसमें कितने हैं 3 गलत, इसमें 4 है, लेकिन वृत्त जो आपकी जो खाली वृत्त है वो एक भी नहीं है, ये अपना राइट आंसर था ही, इसमें 3 ब्लैंक था इसलिए ये भी गलत था। ठीक है, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आज के 49वें क्वेश्चन की ओर। इसमें ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ ऋण का चिन्ह है, ठीक है, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको एक बार लिख दे रहा हूँ, ए का जो अर्थ है भाई क्या है, प्लस है, और बी का अर्थ क्या है बताइए, गुणा है, सी का अर्थ क्या है, माइनस है, और डी का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइएगा, भाग है। ठीक, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। देखिए 80 लिखा होगा तो अपन डायरेक्ट 80 लिखेंगे, फिर सी का मतलब क्या है, भाग, तो यहाँ पर भाग लगाएंगे और कितना कर देंगे 16 हो जाएगा। फिर बी का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा लिखेंगे और 4 लिखेंगे। फिर क्या है ए का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस अपन 96 लिख देंगे। फिर क्या है डी का अर्थ क्या है, फिर से माइनस, भाग है। ठीक है, डी का अर्थ क्या है, भाग, और यहाँ पर 4 लिख देंगे। सही किया कि नहीं किया, कुछ गलत हो तो आपको बताना। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर भाग होगा और यहाँ पर भाग होगा, तो 16 पंच कितना होता है 80 इंटू क्या करेंगे 4 प्लस। ठीक है, अब 4 का इसमें देंगे तो 4 दूनी क्या होता है 8, 1 4 चौके कितना होता 16, तो ये आपका जुड़ जाएगा 16 पंच 80, 5 की 20 होगा कि नहीं होगा, तो 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 4 चौके 16। क्या मिस्टेक कर दी अपन ने, जल्दी बताइए। देखिए 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौके 16, 16 पंच 80, तो 5 के 20। क्या मिस्टेक हुई है, देखिए 80, सी का मतलब यहाँ माइनस था, यहाँ पर ने भाग रख दिया। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये मिस्टेक अपनी हो गई है। चलिए अपन फिर से करते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार की छोटी सी गलती अपन को नहीं करनी है। ठीक है, कैसी गलती नहीं करनी। सब यहाँ पर क्या था जल्दी से बताइएगा, जल्दी बताइए। अरे यार देखिए सी का अर्थ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर अपन को माइनस का चिन्ह लगाना था। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए यहाँ क्या होगा, जल्दी से बताइए, भाग होगा, तो यहाँ पर ये 80 है, फिर 16 1 16 16 दिन 16 13 16 चौकी कितना होता है 64 होता है, प्लस भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, बच्चा 1 4 चौकी 16।
अब इसको सॉल्व करना है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो टाइम खराब, डायरेक्ट यहीं पर घटा दीजिए। यहाँ पर कितना है 80, यहाँ पर जैसे आप घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 40, तो 40 क्या करेंगे माइनस कर देंगे और अपना आंसर क्या हो जाएगा यार 40 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चों को क्या होता है समझ में नहीं आता तो बोलते हैं सर आप बेसिक से ही बताया करो। तो देखो क्या होगा, 80 और ये जुड़ जाएगा, 80 जुड़ेगा और कितना जुड़ेगा 24, ठीक है। जोड़ देंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा 110। अब 64 को क्या करेंगे अपन माइनस कर देंगे तो 0 यहाँ क्या आ जाएगा 4, यानी सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, नीचे दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं, कोई एक उसमें असंगत है, तो असंगत समूह का चयन करना है। जल्दी से अब देखिए एस आपको पता है 19 नंबर पर, यू होता है 21 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर पर और टी आपका होता है 20 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है जल्दी से बताइएगा, क्या होगा प्लस होगा, कितना प्लस होगा 2 प्लस होगा, फिर यहाँ क्या हुआ माइनस होगा, कितना पे माइनस होगा 5, फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस 4 होगा, ठीक है। चलिए एक ऑप्शन का चेक हो गया, अब 2 का चेक करते हैं, ठीक है। तो P कितना है, P आपको पता है 16 पर होता है और R आपका होता है कितने पर 18 नंबर पर, M कितने पर 13 नंबर पर और Q कितने पर होता है 17 पर। देखिए प्लस कितना हुआ बताइए 2 हुआ, माइनस कितना हुआ 5 होगा, फिर कितना होगा प्लस होगा 4, ठीक है। तो लॉजिक आपको समझ में +2 -5 और +4, तो ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अब तीसरे नंबर के लिए अपन चेक करने बैठते हैं, तो E आपको पता है 7 पर होता है, H आपको पता है 8 नंबर पर होता है और B आपको पता है 2 पर होता है, G आपका 7 नंबर। तो देख लीजिए यहाँ क्या हुआ प्लस हुआ और प्लस कितना हुआ जल्दी से बताइए 3 हुआ। तो यही अपना राइट आंसर था, आगे कुछ चेक नहीं करना क्योंकि यहाँ पर पहले +2 हो रहा है और ऑप्शन 4 को अब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब 2 में समान है तो 3 समान है तो ये तो ऑटोमेटिक ही समान होगा, तो चेक नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहे आज के 50 क्वेश्चन। क्या है तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।